दोस्तों वैसे तो रेसलिंग के खेल में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें सभी जानते हैं और जो बहुत ही फेमस हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम जिनकी लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उन्हें रेसलिंग की दुनिया में आए सिर्फ कुछ ही समय हुआ है और देखते देखते वो फेमस हो गए। दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक माने जाने वाले रोमन रेंस किसी पहचान के मोहताज नहीं है। रोमन रेंस का रेसलिंग करियर बहुत ही दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज उनके उसी जीवन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एक बेहतरीन खिलाड़ी रेसलिंग की दुनिया में माना जाता है। ये खिलाड़ी जब रिंग पर उतरता है तो लोगों की सीटियां बजने लगती हैं। रोमन रेंस एक ऐसा नाम है जिन्हें हर रेसलिंग फैन अच्छे से जानता है। जब ये रिंग पर उतरते हैं तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं। लेकिन क्या आप उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं? आज की वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप अपने फेवरेट रेसलर के बारे में और ज्यादा जान पाए। सबसे पहले बात करेंगे उनके रियल नाम के बारे में। असल में जिस नाम से आप इन्हें जानते हैं वो इनका असली नाम नहीं है। रोमन रेंस का असली नाम लियाटी जोसेफ एनोआई है, लेकिन जिस नाम से आप इन्हें जानते हैं वो इनका रिंग नेम है, यानी कि रोमन रेंस। यूएसए फ्लोरिडा में जन्मे रोमन रेंस 25 से 1985 को इस दुनिया में आए थे। आपको शायद ही पता होगा कि रोमन रेंस उस एनओआई फैमिली के मेंबर हैं जिस फैमिली ने बहुत सारे रेसलर दिए हैं। रोमन को बचपन से फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और वो अपने स्कूल कॉलेज के जमाने में एक अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्होंने अपने शौक को प्रोफेशनल करियर बनाने के बारे में सोचा और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने 3 साल तक अपने शहर के स्कूल की तरफ से फुटबॉल मैच खेले हैं। रोमन एक अच्छे खिलाड़ी थे और वजह थी कि उन्हें कनाडा के एक प्रोफेशनल टीम की तरफ से खेलने के लिए इनविटेशन दिया गया। रोमन के लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी खाली नहीं जाने दिया। उन्होंने इस टीम को ज्वाइन कर लिया और उनका जर्सी नंबर 99 हुआ करता था, लेकिन वो अपने फुटबॉल के शौक को ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। रेसलिंग की दुनिया में आने के लिए उन्होंने अपना फुटबॉल छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने कदम रखा रेसलिंग की दुनिया में। रोमन के रेसलिंग करियर की शुरुआत 2010 में हुई थी। वो एक फुटबॉल खिलाड़ी तो थे ही सही, लेकिन उन्होंने रेसलिंग में भी अपने करियर को बनाने के बारे में सोचा, इसलिए 2010 में वो पहली बार रिंग पर उतरे थे। उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और वो फ्लोरिडा चैंपियनशिप की तरफ से खेलने लगे थे। उन्होंने 9 सितंबर 2010 को पहली बार अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग की शुरुआत की थी और रिंग पर उतरे थे। रेसलिंग की दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया था और उन्होंने अपना नाम रखा रोमन लियाकी। लेकिन शायद उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। अपने पहले मैच में रोमन हार गए थे। अपने जीवन का पहला मैच हारने के बाद रोमन का सामना हुआ आइडल स्टीवंस और ब्रिस्को से, लेकिन जैसे ही हार ने तो रोमन का दामन ही पकड़ लिया था। वो फिर से इन दोनों से भी हार गए और उन्हें बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। इतने मैच हारने के बाद उन्हें काफी ताने भी सुनने पड़े और उन्होंने लोगों की जली कटी बातें भी सुनी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हालांकि अब उनको मौके कम मिल रहे थे और जो मौके मिल रहे थे उसी में उन्हें अपना हुनर दिखाना था और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उन्होंने लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 21 सितंबर 2010 का दिन था जब रोमन ने पहली बार कोई रेसलिंग मैच जीता था। इसके बाद उन्होंने 39 ग्रैंड रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वहां से भी वो बाहर हो गए और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उन्हें सिर्फ हार ही मिल रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। बार बार मैच हारने के बाद भी उनका हौसला टूटा नहीं था और वो फिर से आगे जाना चाहते थे। जनवरी 2012 में रोमन ने फ्लोरिडा हैवीवेट चैंपियनशिप में लियो क्रगर को हराकर ये साबित कर दिया था कि वो किसी को भी हरा सकते हैं। यहाँ पर उनका हौसला काम आया और उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट हो गया था और उन्होंने दुनिया को भी दिखा दिया था कि वो किसी को भी हराकर मैच जीत सकते हैं। फरवरी 2012 में रोमन ने डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस को भी एक मैच हरा दिया था। इसके बाद रोमन ने माइक बेनेट के साथ मिलकर फ्लोरिडा चैंपियनशिप टीम ट्रॉफी अपने नाम की और इस साल जब WWE ने HCW का नाम चेंज करके NXT कर दिया तभी रोमन लियाकी ने अपना नाम बदलकर रोमन रेंस रख लिया। अक्टूबर 12 में रोमन ने पहली बार CG पार्कर को भी हराया और दिसंबर 2012 में उन्होंने डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर टीम बनाई जिसका नाम द शील्ड रखा गया और इस टीम ने 2014 तक बहुत बड़े बड़े मैचेस जीते। लेकिन 2014 के बाद ये टीम टूट गई और टीम टूटने की वजह थी रोमन और रॉलिंस के बीच की लड़ाई। दोनों के बीच मनमुटाव हो गया और उनकी टीम बिखर गई। उनकी लड़ाई होने के बाद और उनकी टीम टूटने के बाद 21 सितंबर 2014 को रोमन और सेथ के बीच मैच होना था, लेकिन रोमन ये मैच नहीं खेल पाए क्योंकि उनकी सर्जरी हुई थी और वो इस मैच को खेलने में सक्षम नहीं थे। दिसंबर 2014 में रोमन को सुपरस्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। 3 अप्रैल 2016 को रोमन ने ट्रिपल एच को हराकर तीसरी बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। इसके बाद उन्होंने आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी जीत ली। रोमन के करियर की शुरुआत हार से जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। देखते देखते वो रेसलिंग वर्ल्ड के चैंपियन बन गए। उन्होंने कई मैच जीते और कई बड़े बड़े रेसलर को मैच में हराया भी। हालांकि उनकी शुरुआती दौर अच्छा नहीं था और शुरू में उन्होंने कई मैच हारे, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को हारने नहीं दिया और आगे चलकर उन्होंने कई मैच जीते और कई चैंपियनशिप अपने नाम भी की। अगर रोमन रेंस के परिवार की बात करें तो उनके पिताजी का नाम सिका एनोआई है, उनकी माँ का नाम पैट्रिकिया एनोआई है। रोमन के एक भाई भी हैं जिनका नाम रोसी एनोआई है। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम वेनिसा एनोआई है। रोमन शादीशुदा है और उनकी पत्नी का नाम गलीना बैकर है और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम जॉयल एनोआई है। दोस्तों बात करते हैं रोमन रेंस के इनकम के बारे में। आप सभी
जानते हैं कि रेसलिंग की दुनिया में पैसा बहुत होता है। हालांकि ये लोग मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन उसमें मेहनत का फल भी इन्हें अच्छा खासा दिया जाता है। अगर बात रोमन रेंस की इनकम की करें तो रोमन हर साल के अंत में 40 से 50 करोड़ कमा लेते हैं। रोमन की ज्यादा इनकम उनके ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है, जिसके लिए रोमन 10 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। रोमन ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी कर रखे हैं और इससे भी उनको बहुत ज्यादा इनकम होती है। ये इनकम करोड़ों की भी हो सकती है। हालांकि ये कितनी है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी एनुअल इनकम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके इन्वेस्टमेंट इनकम भी अच्छी खासी होती है। अगर रोमन की नेटवर्थ की बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ 919 करोड़ रुपए। पिछले कुछ सालों में उनकी नेटवर्थ में 30 से 40% का इजाफा भी हुआ है। और हो भी क्यों ना, रोमन रेंस रेसलिंग पसंद करने वाले लोगों के पसंदीदा रेसलर हैं। लोग उन्हें देखना बहुत पसंद करते हैं और यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा है। अगर रोमन रेंस के घर की बात करें तो उनका घर फ्लोरिडा में है। इस शानदार घर की कीमत 50 करोड़ रुपए है। रोमन का घर बहुत ही लग्जरियस है और यहाँ पर उनकी सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं। उनके घर में स्विमिंग पूल और जिम भी मौजूद है, जहाँ पर रोमन वर्कआउट करते हैं। रोमन अपने परिवार के साथ इस घर में रहते हैं, जो कि बहुत ही शानदार है। रोमन रेंस के लग्जरियस कार का बहुत शौक है और उनके पास कार का अच्छा खासा कलेक्शन भी है। उनके पास एक लैम्बोर्गिनी हराके है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। उनके पास एक रेंज रोवर भी है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। रोमन के पास एक मर्सिडीज बेंज एसयूवी है जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए। उनके पास एक 40 लाख की फॉर्च्यूनर भी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात की रोमन रेंस के करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में। क्या आप भी रोमन रेंस को पसंद करते हैं? क्या आपने उनके सारे मैच देखे हैं? रोमन रेंस के साथ किसका मैच देखने में आपको ज्यादा मजा आता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आप रोमन रेंस के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।